टीम के बाद सेगुकन गोजोरेन करगिल कराटे एसोसिएशन ने महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स के ताउन से 2 रोजा ओपन कराटे चैंपियनशिप का इनेकाद किया। इस चैंपियनशिप में आबिद अली DYSSO करगिल चीफ और शेहान नमग्याल मेहमान खसूसी थे। शेहान नमग्याल कोचे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कराटे में तलबा बहुत बासलाहियत हैं, यूटी इंतजामिया को उन्हें अच्छी सहूलियत फराहम करनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बहुत जल्द लद्दाख में स्पोर्ट्स काउंसिल बनाई जाएगी। दारुल उलूम केलर शोपियां की 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क की हालत खस्ता है और लोग मैकडमाइज करने की मांग कर रहे हैं। खराब सड़क की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। रोड को चेक करो, ये पूरा ख़राब है, मैगडम नहीं है, कोई किल्लत नहीं है। बच्चा स्कूल जाते हैं तो पूरा ख़राब ही जाते हैं, तो बच्चों को पूरा मुश्किलात जाते हैं कि इसके लिए हमें मैगडम चाहिए, क्योंकि हमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल में जाते हैं तो पूरा मुश्किलात में बच्चे जाते, तो इसीलिए हम दरख्वास्त डालते हैं कि हमें इसके लिए मैगडम चाहिए। बचन रूद पेवान, रब वथान, अत क्या वन शीन पेवान, बन नपर पकन वारिया मुश्किलात अम गर्द वर्द भी खसान। यह रोड गोस बन लगभग 10 गाह रहमानिया तायत। कर हुकामस अपील जी करो यह रोड मुकम्मल, वातन सन तरफ एक्जन सोबस DC सोबस कत। रीजन मेंढर के तीनों तहसीलों बालाकोट, मनकोट और मेंढर में पीने के साफ पानी की बहरानी सूरत हाल देखी जा रही है। महकमे जल शक्ति के एक आला अफसर ने बताया कि मेंढर, बालाकोट और मनकोट तहसीलों में तकरीबन 16 स्कीमों में तकनीकी खराबी हुई है, उनको जल्द ठीक किया जाएगा। मकामी लोगों ने बताया कि पीने के पानी की किल्लत बड़ा मसला बन चुका है। आज और कल कर रहे, आज कल करते करते आज मेरे ख्याल में 35-40 दिन हो गए हैं और ट्रांसफार्मर न होने की वजह से लिफ्ट स्कीम नहीं चल रही है। उसकी न होने की वजह से लोग के घरों में पानी नहीं जा रहा है, लोग प्यासे हैं। स्कीम साहब के पास आए थे और उन्होंने कहा कि जब 2 दिन में जब धूप हो जाएगी तो तब हम लगा देंगे, लेकिन मेरी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है अच्छा ऑफिसर दे ताकि यहाँ के लोगों की परेशानियाँ दूर हो सकें। सिर्फ डराना ही नहीं, बाकी एरिया में भी जो है पानी की बुरी कंडीशन है। जेई साहिबान से हमने बार बार ये रिक्वेस्ट की कि इस पानी को चलाया जाए, लेकिन हमारी अर्ज पे किसी ने गौर नहीं किया। वो बारिश की वजह से भी मुतासर हुई थी, क्योंकि कहीं कहीं हमारी पाइपलाइन जो है वो ब्रेक हुई थी और कहीं जगहों पे हमारे ट्रांसफार्मर जो हैं वो डैमेज हो गए थे, तो किसी जगह पे हमारी केबल जो है वो भी बर्स्ट हुई है। तो उस सिलसिले में हमारी कोई 20 के करीब स्कीमें अभी ख़राब हुई थी, जिसमें से अभी 4 स्कीम्स हमने दोबारा चला दी, रिस्टोर करवा दी हैं। 16 स्कीम्स की जो थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट थी, मैक्सिमम का जो एसेसरी है वो पहुंच चुकी है। इंशाल्लाह विद इन ए वीक्स टाइम हमारी ये सारी स्कीम्स जो हैं वो फंक्शनल हो जाएं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर एक शाम शहीदों के नाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। वुमेंस कॉलेज गांधीनगर के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मौसीकी का प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। अकीदत और हुब्बुल वतनी के गीतों से सामईन को महसूस किया गया। वाइस चांसलर ने कहा कि इस तरह के प्रोग्राम से सिपाहियों के हौसले बुलंद होते हैं। जानते हैं कि देश इसमें आज़ादी का 75वां वर्ष बड़े धूमधाम से मना रहा है, और इतना ही नहीं बल्कि आने वाले 25 वर्ष जो है वो अमृतकाल के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसमें तरह तरह के कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने भी यह एक तरह का अपना कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और इसका मूल उद्देश्य यही है कि विद्यार्थी राष्ट्रीय दायित्व के प्रति तैयार हो। हमारे फैकल्टी, हमारे विद्यार्थी, हमारे उससे जुड़े हुए जितने भी फैकल्टी के लोग हैं इस क्लस्टर यूनिवर्सिटी के, वो सब अपने राष्ट्रीय दायित्व को समझें, उसको बढ़ें और अपने सेनानियों को याद करते हुए उनके सपने जो हैं उनको पूरा करने में अपना पूरा योगदान करें। बीजेपी VDC सेल JKUT के कन्वीनर बसंत राज ठाकुर जम्मू कश्मीर हुकूमत की विलेज डिफेंस गार्ड्स स्कीम से मुतल्लिक मीडिया को जानकारी दी। इस स्कीम का मकसद यूटी जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के वाकयात को रोकना है और इस स्कीम को बनाने की मंजूरी मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दी गई है। कई सालों से बीजेपी जम्मू कश्मीर की इकाई इसका मुतालबा कर रही थी कि स्कीम 15 अगस्त से नाफिज कर दी गई है। लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो मास किलिंग हो रही थी वो भी VDC बनने के बाद बंद हो गई। यहाँ पर माइग्रेशन हो रही थी, उसको भी लगाम लगी। दूसरी बात, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी रहा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने
उस वक्त एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया, ये बंदूकें जो एक ही फिरके को दी गई। ऐसा नहीं था। जिस भी आदमी ने ये माना कि मैं इस वक्त यानी कि महसूस कर रहा हूँ मिलिटेंसी के अंदर कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए, तो उनको मिले। एक नई चीज़ बनाई, क्योंकि विलेज डिफेंस गार्ड, अब ये VDC मेंबर नहीं, विलेज डिफेंस गार्ड है। अखनूर के खड़ इलाके में लाउखई खड़ पुल के करीब सड़क की कटाई आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। अवाम को शदीद परेशानियों का सामना है। लोगों का कहना है कि सड़क के कट जाने की वजह से पुल टूटने का भी खदशा है। मकामी अफराद ने शिकायत की है कि मुतल्लिका अहदेदार सड़क को ठीक करने की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। SDM खोड अनिल कुमार ठाकुर ने कहा कि जल्द ही इस सड़क की मरम्मत की जाएगी। जो 2009 में बना हुआ था और लोगों ने उस वक्त काफ़ी संघर्ष किया, उसके बाद ये पुल बना। आज ये हमारी आंखों के सामने ये ढहने की ओर जा रहा है और दिन ब दिन इसकी हालत खल्स हो रही है। कोई इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। हमने पहले भी डिपार्टमेंट से ये अपील की थी, तो तब भी ये आके इन्होंने थोड़ा बहुत मिट्टी डाली और मिट्टी से काम चलने वाला नहीं है। हाँ, फील्ड विजिट के दौरान ये मसला मेरे संज्ञान में आया था और उसी वक्त हमने BRO को, ग्रिफ को, जिनका हेडक्वार्टर अखनूर में है, उनसे रिक्वेस्ट की है कि ये जल्दी काम जो है ठीक किया जाए। होपफुली ये बहुत जल्द काम ठीक हो जाएगा। जम्मू कश्मीर ट्रैक्टर यूनियन ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की तरफ से तवी नदी से कानकनी पर लगी पाबंदी हटाने का खैर मकदम किया है। RS पुरा में सहाफियों के साथ बातचीत करते हुए ट्रैक्टर यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद आरिफ ने कहा कि पाबंदी हटाने से जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत फायदा पहुंचेगा। वहीं डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के तहत जिले में जारी तरक्याती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट डॉक्टर राघुल आंगर ने बारामूला का दौरा किया और एक मीटिंग की सदारत की। जिले के अफसरान के डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए कामों का प्रोफाइल पेश किया और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स के तहत हासिल किए गए अहदाफ के बारे में ब्रीफिंग भी दी। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में समाजी काम करने वाली समाजी तंजीम ख्वाजा करीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जिला पुंछ की तहसील सुरनकोट के बफलियाज ब्लॉक के गांव धड़ा मोड़ा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तंजीम के ऑल इंडिया सदर बशीर अहमद मेहमान खसूसी रहे। उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक हॉस्टल का इफ्तिताह किया। साथ ही उन्होंने गरीबों और मुस्तहिक अफराद में खाने पीने की अशिया समेत राशन तकसीम किया। रफाबाद के तकरीबन 20 देहातों में सर्दियों के दौरान बिजली की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने हाजीपुरा गांव में बिजली के बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए एक रिसीविंग स्टेशन की मंजूरी दी थी, लेकिन महकमे की अदम संजीदगी की इस बावकार मंसूबे की जल्द तकमील में रुकावट बन रही है। इस वक्त तकरीबन 50 देहातों को ग्रिड स्टेशन वातरगाम से बिजली फराहम की जाती है, जो ओवरलोड हो जाता है, जिसकी वजह से अक्सर बिजली की फराहमी में खलल पड़ता है। हुकूमत के इस इक़दाम से इलाके के लोग खुश थे, लेकिन इस रिसीविंग स्टेशन के शुरू होने के बाद इलाके को बिजली की फराहमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन काम की रफ्तार को देखते हुए इसे मुकम्मल होने में बरसों लग सकते हैं। कैमरे पर आए बगैर महकमे से जुड़े लोगों ने यकीन दिलाया कि आलात की तनसीब 1 माह के अंदर मुकम्मल कर दी जाएगी। शुक्रिया वक्तन यथ इलाकस मज तुम सारी पाई कि मे बड़ अफसूस यह परस वंदस मज कर माइनस चलान वारिया जमात लग दोक अत 4 अत वनस कम्प्लीट ईज प्रॉब्लम वनस पावर कत वनस कम्प्लीट प्रोजेक्ट चल यह गोमुत उमन पान कत ताल मेल ओत्र वो करा क्रॉस खराब करा क्या खराब मे समझी क्या सली क्या दलील क्या चालू करा सफर योर करा बनो ग्रिड स्टेशन स्टेशन बनोमुत अत परोस त्रावन यल मार्चस मज खंगल बुनियाद में चले 3 वन मगर पावर नेब निशान कुन न ग्रिड स्टेशन सोन पा रिजल पे फॉल्ट इलाका गसान बंद 30-40 गांव हर कुन सारी बंद अ समझा यह क्या कसा तो अत क्या दलील सन कत वात तो हुकामन तान DC साहबस ताम अत क्या कस प्रॉब्लम। जिला पुलवामा के खामरी इलाके के आदिल अब्बास नामी नौजवान ने कड़कनाथ नामी मुर्ग की फार्मिंग शुरू की है। आदिल ने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके डेयरी फार्मिंग से अपना निजी कारोबार शुरू किया।
गुज़िश्ता कुछ साल कबल आदिल अब्बास ने अपने फार्म में मध्य प्रदेश से कड़कनाथ नामी देसी मुर्ग को मुतारिफ किया है। आदिल का कहना है कि कड़कनाथ देसी मुर्ग में सबसे महंगी अक़साम है, जिसके अंडे की बाजार में काफ़ी मांग है। आदिल ने इस फार्म से अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी यहाँ रोजगार कायम किया है। 5 साल पहले जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके फिर मैंने ये बिज़नेस खुद स्टैंड किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया कभी। और चाहे भी ना अगर इंसान खुद कर सकता है कोई जॉब, दूसरों को जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें से, तो वो सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो खुद भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी उसकी और दूसरे बाकी लोग भी इसमें हो जाएंगे इन्वॉल्व। शुरुआत खुद ब खुद हो जाती है। इंसान जब कुछ करना चाहता है ना तो ऑटोमेटिक उसका अल्लाह ताला